और आज 4 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो कैसे बंटवारा होगा आर्थिक पैकेज का। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ऐलान हो सकता है आज शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें आर्थिक पैकेज को लेकर? देखिए, सबसे अहम जानकारी की समय आ गया है वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शाम 4 बजे नेशनल मीडिया सेंटर जो है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वित्त मंत्री का। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने खुद राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जो है राहत पैकेज का उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज सरकार देगी, जिसमें कुछ पूर्व में ऐलान किए गए हैं और अब वित्त मंत्री ऐलान करेंगी। तो आज वित्त मंत्री सामने आएंगी और ऐलान करेंगी, जिसमें सबसे प्रमुख उनके जो नजर में होगा वो कैसे छोटी उद्यम है, एमएसएमईज है, जो कि सबसे ज्यादा लॉकडाउन से संकट से जूझ रहे कोरोना महामारी के चलते, उनको कैसे बूस्टअप किया जाए, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा नकदी उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैंड, तो आपको पता है कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए जमीन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जमीन कैसे मुहैया होगा? सरकार के पास कई सारे SEZs है, वहां पे उद्योग नहीं लगे हैं, खाली पड़ी जमीनें हैं, वहां पे वो निवेशकों को आकर्षित करेंगे, निवेशकों को आमंत्रित करेंगे कि वहां पे वो उद्योग लगाएं। सरकार के कई ऐसे कारखाने हैं जो कि बंद पड़े हैं, उनको रिवाइव करने की कोशिश होगी। इसके बाद लॉज की बात उन्होंने की, श्रम का लेबर की बात की। तो श्रम कानून को लेकर कई निवेशक इसलिए यहाँ भारत में निवेश करने से बिदक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि श्रम कानून उनके अनुकूल नहीं है। यहाँ पे कई सारे श्रम कानून में कई दिक्कतें हैं, तो श्रम कानून को सरल किया जाएगा। और जाहिर तौर पर लिक्विडिटी की बात प्रधानमंत्री ने की, तो लिक्विडिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा नकदी उपलब्ध कराया जाए, इसका फायदा न केवल शहरी अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप देखिए मनरेगा जैसी स्कीमें हैं, सरकार को लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर रिवाइव करना है तो मनरेगा के लिए ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाए। ये उम्मीद की जा रही है कि शायद उस तरफ जैसे 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने की गारंटी मनरेगा उपलब्ध कराता है। तमाम एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, रकम जो है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, साथ साथ एलोकेशन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो उम्मीद की जा रही है कि इससे क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा उद्योग जगत को होगा, कॉर्पोरेट को होगा, देश की अर्थव्यवस्था को होगा। यह भी बात कही कल वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ट्वीट किया कि हम जो मिडिल क्लास है, मनीष, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी देने के लिए। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि 4 बजे होनी है। आर्थिक पैकेज के बंटवारे पर दरअसल वित्त मंत्री जानकारी देंगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है और खास तौर पर MSME सेक्टर पर फोकस है। और ये कहा जा रहा है कि MSME सेक्टर पर ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी इसी सेक्टर को। और 4 बजे अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पूरे आर्थिक पैकेज के बंटवारे का ऐलान करेंगी, उसकी जानकारी देंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस पैकेज का ऐलान तो किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये राहत पैकेज दिया गया है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल मार्केट और लोकल के प्रति वोकल होने की बात कही, तो वहीं साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर बल देने की बात कही। और MSME सेक्टर को 2.5 लाख करोड़ की राहत संभव है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लोन कम ब्याज दर पर देने की कोशिश हो सकती है, यानी कि लोन जो MSME सेक्टर से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो अगर लोन लेते हैं तो कम से कम ब्याज दर पर लोन देने की घोषणा हो सकती है। GST रेट में कटौती की भी संभावना इस वक्त जताई जा रही है। आपको बता दें कि मनरेगा का बजट बढ़ाने का भी फैसला संभव है और DTP की मदद से जरूरतमंदों को, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों को सीधे कैश दिए जाने पर भी जोर होगा, इसकी भी घोषणा हो सकती है। और साथ ही साथ सेज में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
तो ये बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम को 4 बजे दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का वो जो ऐलान हुआ है उसके बंटवारे की जानकारी देंगी। मनीष कुमार हमारे असिस्टेंट एडिटर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, ये कहा जा रहा है कि देखिए एमएसएमई सेक्टर पर इस तरीके से अलग अलग जो अभी जानकारी मिल रही है कि कैसे बंटवारा होगा, मनरेगा पर कैसे फोकस होगा, डायरेक्ट जो ट्रांसफर होगा लोगों तक, जरूरतमंदों तक कैश कैसे पहुंचाया जाएगा, एमएसएमई को कैसे संबल बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल 100 तो 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आपको ध्यान में है कि प्रधानमंत्री ने 12 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें से पहले से ही करीब उसकी 4% जो रकम है, आप मान के चलेगी 7.5-8 लाख करोड़ के आसपास आरबीआई द्वारा और सरकार के द्वारा पहले चरण में 1,70,000 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से। अब उम्मीद की जा रही है कि 12 लाख करोड़ से ज्यादा का जो राहत पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा, जिसका उसका खाका पेश किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री ने कल ऐलान किया था। इसमें सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी जाएगी वो एमएसएमईज को दी जाएगी। आपको पता है कि देश में लाखों की संख्या में एमएसएमईज हैं और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा संकट से वो जूझ रहे हैं। उनको नकदी की समस्या है, अपने कर्मचारियों को वेतन देने की दिक्कत है, साथ ही साथ उनका माल जो है वो नहीं बिक रहा। तो इन तमाम एमएसएमईज की दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आएगी, बैंक उनको कर्ज उपलब्ध कराएंगे, उसकी गारंटी सरकार लेगी, सस्ते दर्ज पे कर्ज उपलब्ध कराएगी, जिससे कि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके, अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। एक तो ये प्रमुख एमएसएमईज के लिए ऐलान होगा। दूसरा, किसानों की बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आपको बूस्ट देना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारे पिलर है, बैकबोन है इस देश के। अगर वो चल पड़ी तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में देरी नहीं लगेगी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तहत, मनरेगा के तहत जो हमारे मजदूर हैं गांव में, जो इतना पलायन आप देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना होगा। तो मनरेगा के तहत इस साल केवल 61,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट का, उसका प्रावधान को बढ़ाया जा सकता है। 100 दिन का जो रोजगार गारंटी दी जाती है उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिससे कि ज्यादा ये अहम जानकारी मिल रही है। साफ तौर पर जो आर्थिक मोर्चे पर जो सबसे ज्यादा मार कोरोना काल में पड़ी है, उन सभी जहां जिन मोर्चों पर सबसे ज्यादा परेशानी कहीं ना कहीं लोग झेल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से कंधा देने की कोशिश, उन्हें मजबूत करने की कोशिश होगी। और इस वक्त मेरे साथ आर्थिक मामलों के जानकार डीके मिश्रा साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मिश्रा साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। क्या उम्मीद लगाई जा रही है? सूत्रों से कुछ जानकारी तो मिल रही है कि क्या कुछ बंटवारा हो सकता है, आपका स्पेकुलेशन क्या कहता है सर? जी मिश्रा साहब, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं जो डीके मिश्रा जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी, बहुत स्वागत आपका सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या लगता है, आज शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स को कैसे कैसे बांटा जा सकता है ये पैकेज, आपका स्पेकुलेशन क्या कहता है सर? जी, जो मैं संभावनाओं को पे विचार कर रहा हूं, मुझे लगता है कि 3 दिशा में मुझे ज्यादा बड़ी संभावनाएं लग रही हैं, क्योंकि एक हिस्सा तो पहले से ही आवंटित किया जा चुका है, जो आरबीआई के मार्फत से, और माननीय वित्त मंत्री ने जो पहले स्टिमुलस पैकेज दिया था। अब जो बची हुई राशि है उसी 20 लाख के अंदर, जिसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपेक्षा है एमएसएमई सेक्टर को, तो बचे हुए हिस्से का 30% तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से एमएसएमई सेक्टर को, मछली और छोटे लघु उद्योगों के लिए जाएगा, और 30% जाना चाहिए जो गांव के मजदूर और मजदूर एरिया हो गया, या छोटे बहुत ही डेली वेजेस जो अर्नर्स हैं उनके ऊपर जाना चाहिए। और लगभग 20% की मुझे उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय परिवार को एक टैक्स की रियायत के रूप में आने की संभावना मुझे नजर आ रही है। और बाकी जो बची राशि होगी वो और भिन्न मदों में जो है सरकार स्टिमुलस पैकेज के फॉर्म में देगी, ऐसा मुझे लग रहा है सर। लेकिन अगर आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को भी, क्योंकि उन्होंने कल जिक्र भी किया था, बार बार मिडिल क्लास का भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने संबोधन में, अगर टैक्स रिबेट की बात कर रहे हैं, टैक्स में छूट की बात कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार की हो सकती है सर? जरा ये भी अगर आप बता पाए। जी, जो मुझे संभावना उसमें ये लग रही है कि बेसिकली वन टाइम एक अफेयर ऐसा दिया जा सकता है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि सैलरी क्लास और
सैलरी क्लास में सैलरी रोक दी गई है या थोड़ी कटौती कर दी गई, इसी तरह से व्यावसायिक क्षेत्र या प्रोफेशनल क्षेत्र की आय प्रभावित हुई है, तो जो उनको घाटा इसकी वजह से लगा हुआ है उनके जीवन में, तो उसके इर्द गिर्द कहीं उसको ध्यान रखते हुए एक टैक्स की एक छूट के रूप में दिया जा सकता है कि सबको एक या तो बेसिक सीमा तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक लमसम अमाउंट, एक थ्रेशोल्ड डिसाइड किया जा सकता है कि इस तरह के अर्निंग करने वाले लोगों को, और खास तौर से जो 10 लाख रुपए के नीचे कमाने वाले वर्ग हैं, उनको एक टैक्स की राहत रिबेट के फॉर्म में दिया जा सकता है कि उनको इतनी टैक्स की छूट दी जाएगी स्पेशल कोविड स्टिमुलस पैकेज के फॉर्म में। चलिए देखना होगा सर, आप एक बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास को भी काफी बड़ी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी मनीष कुमार भी बने हुए हैं। मनीष, देखिए मिश्रा साहब जो बात कह रहे हैं, एमएसएमईज को किस तरीके से राहत दी जाएगी या फिर जो तमाम मजदूर हैं, डेली वेजेस हैं, उनको कैसे कैसे राहत पहुंचाई जाएगी, इसका तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन क्या मिडिल क्लास को सीधे टैक्स की रिबेट दी जा सकती, टैक्स छूट दी जा सकती है? उनका अंदाजा तो यह है। देखिए जाहिर तौर पर सौद आप देखिए कल प्रधानमंत्री का जब भाषण खत्म हुआ उसके बाद वित्त मंत्री ने ट्वीट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा कि एमएसएमईज एंड मिडिल क्लास हम उनका ख्याल रखेंगे। जाहिर तौर पर आपको पता है कि कई जो वेतन भोगी जो हैं वो सरकार के सबसे बड़े टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। उनके जरिए सरकार सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स वसूल कर कमाती है, और वो जो निवेश करते हैं उसके जरिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर वो सरकार हासिल करती है, तो कई ऐसे चीजों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इनको कैसे इंसेंटिवाइज किया जा सकता है? ये एक ऐसा मोमेंट है, ये एक ऐसा पड़ाव है जिसमें सरकार को मदद करने के लिए आगे आना होगा। तो जाहिर तौर पर कल से लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार के द्वारा टैक्स के मोर्चे पर, जाहिर तौर पर मिश्रा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि टैक्स एग्जेम्पशन जो लिमिट है उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्या जो टैक्स की छूट हम लगातार देखते आए हैं कि सरकार टैक्स जो लगता है उसमें कुछ रियायतें देती है, उसमें कुछ रिबेट देती है आपको, क्या उस फॉर्म में कुछ टैक्स रिबेट आ सकता है? ये लगातार आपको पता है कि उद्योग जगत के जितने भी चैम्बर्स हैं उन्होंने सरकार को कहा कि आप जीएसटी को घटाइए, 5% स्लैब, 12% स्लैब, 18% स्लैब, 28% स्लैब, इसको 6 महीने के लिए आधा किया जाए। तो जाहिर तौर पर अगर जीएसटी को अगर घटाया जाता है, इसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स को होगा इस देश के, जो रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, गैजेट्स खरीदते हैं, जो भी हर आइटम्स पे आपको जीएसटी देना पड़ता है, उसका सीधा फायदा ये होगा कि लोगों को सस्ती चीजें उपलब्ध हो पाएंगी, और जाहिर तौर पर इसका फायदा उद्योग जगत को भी होगा। तो ये तमाम रियायतों की उम्मीद की, हालांकि इसका फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसका मन बना लेगी तो ये कोई व्यवधान इसमें उत्पन्न नहीं होगा। वो वित्त मंत्रियों की राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक को बुला के उसमें ये पारित करवा सकती है। तो जाहिर तौर पर मिलाकर के देखिए बड़ा फैसला है और बड़ी राहत देने की बात सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया उसका। अब इसका बंटवारा कैसे होगा, किस किस सेक्टर में कितने मद में एक राहत दी जाएगी, इस पर नजर बनी हुई है।